नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक और वीडियो में विकी वीज़ा से। मैं हरिंदर विकी वीज़ा से आप सभी के सामने आज एक नया टॉपिक है जो आईआरसीसी ने रिसेंटली एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि ओनली ऑथराइज्ड एजेंट कैन चार्ज यू प्रोसेसिंग फ़ीस। तो इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑथराइज्ड एजेंट है, वही आपकी फ़ाइल को प्रोसेस कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप कनाडा में ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल के टाइम पे जब आप वहाँ पे इमिग्रेशन करते हैं, मीन्स अपना इमिग्रेशन प्रोसीजर वहाँ पे लैंडिंग करने के बाद जो प्रोसेस रहता है, जहाँ पे आपको स्टडी परमिट या वर्क परमिट जो भी आपने अप्लाई किया हो, उसका एक हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट मिलता है। मीन्स उनकी तरफ से एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसका प्रोवाइड किया जाता है। जो इंडिया से आप लेकर जाते हैं दैट इज़ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, दैट इज़ योर वीज़ा। बट वहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है दैट इज़ योर स्टडी परमिट और वर्क परमिट। जब उसको प्रोवाइड करते हैं कनाडा गवर्नमेंट, तो उस वक़्त वो आपसे ये पूछेंगे। वैसे हर एक को नहीं पूछते हैं, तो कुछ एक स्टूडेंट्स को पूछा था रिसेंटली, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो उनको ये पूछा गया कि हु इज़ योर एजेंट? तो जो एजेंट है आपका, वो ऑथराइज़ होना चाहिए आपको। मैं आपको एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी पोस्ट कर देता हूँ। अगर हम बात करते हैं रीसेंट ट्वीट की जो आईआरसीसी ने किया है, तो ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट है। तो इसमें डायरेक्टली लिखा है, ओनली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन चार्ज यू अ फी टू हेल्प यू विद योर इमिग्रेशन और सिटीजनशिप एप्लीकेशन। तो जैसे इस लाइन से ये ज़्यादा समझ आता है हमें, ये डायरेक्टली सिटीजनशिप और इमिग्रेशन की एप्लीकेशंस को कहते हैं, जैसे वर्क परमिट एक्सटेंशन या स्टडी परमिट के बाद वर्क परमिट, स्टडी परमिट एक्सटेंशन, पीआर की फ़ाइल, कोई प्रोविंस की पीआर जो होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स है उसकी फ़ाइल लगाना या कन्वोकेशन पे पेरेंट्स को बुलाना। तो ये सब कुछ जहाँ तक ये ट्वीट से समझ आ रहा है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा तो ये बताया गया कि वो कौन होते हैं ऑथराइज्ड एजेंट्स। तो ये कह रहे हैं, दे आर लॉयर्स एंड पैरालीगल्स हु आर मेंबर इन गुड स्टैंडिंग ऑफ अ कैनेडियन प्रोविंशियल और टेरिटरी लॉ सोसाइटी। तो ये तीनों जो इसमें लिखे हैं रिक्वायरमेंट्स, नोटरीज और सिटीज़न और सिटीज़नशिप और इमिग्रेशन कंसल्टेंट हु आर मेंबर इन गुड स्टैंडिंग ऑफ द कॉलेज इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप कंसल्टेंट। इफ़ यू यूज़ एन अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन कनाडा और अब्रॉड, वी मे रिटर्न योर एप्लीकेशन और रिफ्यूज़ इट। तो इसमें इन्होंने साफ सीधा लिखा है कि अगर आप ऐसे एजेंट को यूज़ करते हैं जो ऑथराइज नहीं है, जो हमारे पैनल में नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन या तो रिटर्न की जाएगी या रिफ्यूज़ की जाएगी। तो ये तो था न्यूज़ आर्टिकल या फिर एक ट्वीट जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब पढ़ के सुनाना तो मोटिव नहीं है, मोटिव ये है कि हमने क्या करना है। तो इंडिया से जब हम फ़ाइल लगाते हैं, फ़ाइल में एक डॉक्यूमेंट लगता है जिसको कहते हैं यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो कुछ एजेंट्स यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का यूज़ करते हैं अपना नाम लिखकर, अपने सिग्नेचर करके, और साथ में लगाते हैं लेटर फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें ये लिखते हैं कि ये मेरा कंपनी का नाम है एंड आई ऑथराइज़ इसको कि इस स्टूडेंट की फ़ाइल हम अपने बिहाफ़ पे लगा रहे हैं। तो इस तरह से एक लेटर जो है वो जनरेट करते हैं एजेंट्स। तो अगर वो एजेंट ऑथराइज़ नहीं है रिप्रेज़ेंट करने को आपको, तो इस केस में आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ की जा सकती है और रिटर्न भी की जा सकती है। तो इससे कैसे बचें? पहली बात तो ये है कि आप अपनी जो फ़ाइल है वो एजेंट पोर्टल में ना लगाकर सेल्फ सबमिशन में लगाएँ। सेल्फ सबमिशन से ये है कि आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आप वहाँ पे बाय सेल्फ सबमिशन भी फ़ाइल सबमिशन कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आपने यूज़ कर लिया है तो उसको विथड्रॉ भी कर सकते हैं, यूज़र रिप्रेजेंटेटिव को विथड्रॉ भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं। इतना कोई बड़ी बात नहीं है, थ्रू वेब फॉर्म आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कनाडा गवर्नमेंट ने लिया है। और कनाडा गवर्नमेंट ऐसे बहुत से इनिशिएटिव ले रही है जहाँ पे स्टूडेंट को एक ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड की जाए। ऑल्दो वी वर्क विद 100% ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड वी डोंट इवन चार्ज एनीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं और आपको मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।